दोस्तों, ताइवान और फिलीपींस जैसे कमजोर देश के सामने अपनी मिलिट्री पावर की धौंस दिखाने वाला चीन सीमा पर 10,000 भारतीय जंबाजों को देखकर ही तिलमिला चुका है। आपको जानकर हंसी आएगी कि जो चीन खुद को एक मिलिट्री पावर बताता है, आज भारत के सामने भीगी बिल्ली बनकर शांति की बातें कर रहा है। और हमारे सैनिकों के सीमा पर तैनात होने की खबर से ही चीन भारत के सामने रोना शुरू कर चुका है। ये अपडेट तो काफी इंटरेस्टिंग होगी ही, लेकिन चीन और पाकिस्तान को दूसरा झटका हमारी आज की अगली अपडेट देने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत चीन की तरफ अपने 10,000 सैनिक रवाना कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ पोखरण, जी हां, वही जगह जहां पर भारत ने परमाणु हथियारों का परीक्षण करके इतिहास बनाया था, वहां पर एक बार फिर से भारत काफी बड़ा एक्शन लेने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें काफी इंटरेस्टिंग तथ्य जानने को मिलेंगे। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और आपके लिए डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबर लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अब भारत के सामने ब्लेम गेम खेल रही है। ये वही चीन है जो कुछ समय पहले तक भारत को लाल आंखें दिखाकर धमकियां दिया करता था कि हम आपकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आज यही चीन सिर्फ 10,000 भारतीय सैनिकों की ताकत और मूवमेंट को देखकर भारत के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत का 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को चीन सीमा के पास भेजना हमारे रीजन में शांति और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए अनुकूल नहीं है। रेफरेंस के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आगे उन्होंने जो कहा वह सुनकर आज कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि चीन ये बात खुद कह रहा है। दरअसल माओ निंग ने कहा है कि चीन अपनी तरफ से सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके द्वारा लिए जाने वाले हर फैसले में ये चीज देखी जा सकती है कि चीन भारत के साथ शांति चाहता है और वह सीमा पर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाते जिससे स्थिरता खराब हो। लेकिन भारत ही वह देश है जिसकी तरफ से ऐसे एग्रेसिव कदम उठाए जाते हैं जो शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं है, और इससे दोनों देशों के बीच में विवाद बढ़ सकता है। हम यहाँ पर चीन को याद दिलाना चाहेंगे कि भारत वह देश नहीं था जिसने चुपके से 2020 में हमला किया, न ही भारत वह देश है जो कमजोर देश की जमीन हड़पने के लिए आगे बढ़ता है। चीन की हरकतें ताइवान और फिलीपींस के साथ हम देख सकते हैं, जो उन्होंने भारत के साथ भी दोहराने की कोशिश की, लेकिन चीन ये बात भूल गया था कि आज का भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा और हम कूटनीतिक ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति से भी जवाब देंगे। और इस बात को चीन हर साल के लंबे विवाद के बाद आखिरकार समझ चुका है। इसके प्रमाण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे चीन जो खुद दूसरे देश को लाल आंखें दिखाकर डराने की कोशिश करता है, आज भारत के सामने भीगी बिल्ली बनकर हमसे अनुकूल फैसले लेने की डिमांड कर रहा है और भारत के ऊपर उल्टा आरोप लगा रहा है कि सीमा पर हालात बिगड़ने का जिम्मेदार भारत होगा। लेकिन दोस्तों, भारत वह देश है जिसने 21 राउंड की बातचीत के बाद डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनाई थी। अगर अमेरिका या कोई और देश होता तो कब का युद्ध शुरू हो जाता, लेकिन भारत है, इसीलिए हमने चीन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की। और इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी भारत युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन खुद को बचाना हमारा अधिकार है और उसी के तहत हम सीमा पर 10,000 सैनिक तैनात कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। लेकिन देश की सुरक्षा को लेकर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, खास करके चीन जैसे देश के साथ। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि पोखरण में भारत द्वारा मनाई जाने वाली दिवाली को लेकर है, जिसके अनाउंस होते ही पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इस अपडेट के अनुसार भारतीय सेना 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन करने के लिए तैयार है, जिसके तहत हम अपने स्वदेशी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करके देश की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सेना का इस मिलिट्री एक्सरसाइज को अनाउंस करना ही पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह के बहुत ही आयोजित और सटीक युद्ध अभ्यास भारत को मिलिट्री थिएटर कमांड को बनाने के नजदीक ले जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इस युद्ध अभ्यास के ठीक एक महीने पहले भारतीय वायुसेना ने पोखरण में एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया था, जिसे हमारे CDS जनरल अनिल चौहान ने खुद देखा। इस युद्ध अभ्यास
अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने 2 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 50 टन के विस्फोटक सिर्फ 2 घंटे में सटीकता से गिराए, जो देखकर पूरी दुनिया को भारतीय मिलिट्री की ताकत का अंदाजा हुआ। और अब एक बार फिर से हम ऐसा ही शौर्य प्रदर्शन स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल से करने वाले हैं, जिस पर चीन और पाकिस्तान की कड़ी नजर होगी। कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, तो भारत इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों से दो हाथ करने के लिए अपनी तैयारी तेज कर चुका है। जहां पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है, वहीं चीन की हर एक चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने ऑलरेडी 10,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर तैनात कर दिया है, जिस कारण ये दोनों ही देश बौखलाए हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज पसंद है तो हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।